हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ई इंजीनियर्स। आज हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए जो अमूमन हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। आइए आज इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर है, किस मोटर में आरपीएम ज़्यादा होती है, एसी मोटर में या डीसी मोटर में, विच मोटर हैव हायर आरपीएम, एसी मोटर और डीसी मोटर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल और वायर में, तार और केबल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में, और लास्ट सिलेक्शन ऑफ एमसीबी, हम एमसीबी का कैसे चुनाव करेंगे, एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे। आइए इनके बारे में जानते हैं। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो टाइप की होती है। पहला क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम स्थिर इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्थिर ऊर्जा है, एक प्रकार की स्थिर एनर्जी है जो वहीं पे स्टे करेगी जहाँ पे वो जनरेट होगी। लेकिन डायनामिक एनर्जी वो एनर्जी होगी जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि हमारी एसी अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी एंड डायरेक्ट करंट एनर्जी, डीसी एनर्जी। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थिंग। सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थिंग। न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल हमारा ट्रांसफार्मर से निकलता है। जब हम ट्रांसफार्मर में स्टार या डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं तब हम न्यूट्रल को निकालते हैं, तब हम न्यूट्रल की जनरेशन करते हैं वहाँ से स्टार पॉइंट से। तो जब हम ट्रांसफार्मर में जब स्टार या डेल्टा जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है, हम स्टार से न्यूट्रल को जनरेट करते हैं। जो स्टार कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर में, वहाँ पे हम न्यूट्रल को जनरेट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल है वो ट्रांसफार्मर से निकलता है। हम ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल को निकालते हैं। जबकि जो अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग को हम ग्राउंड से लेते हैं, ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम कॉपर की प्लेट डालते हैं। कॉपर की प्लेट के साथ हम नमक, चारकोल या कुछ एडिशनल चीज़ें डालते हैं, जिसके बाद हमारी प्रॉपर अर्थिंग तैयार होती है। तो ये हमारा न्यूट्रल और अर्थिंग में डिफरेंस होगा कि न्यूट्रल तो हम ट्रांसफार्मर से निकालते हैं, जबकि अर्थिंग हम सीधा ज़मीन से ही ले रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और मुख्य क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन है विच मोटर्स हैव हायर आरपीएम, एसी मोटर और डीसी मोटर। आरपीएम हम उस चीज़ को कहते हैं जैसे रेवोल्यूशन पर मिनट, या कहीं पे कहते हैं रोटेशन पर मिनट। मतलब एक मिनट के अंदर मोटर कितनी बार अपना सर्कल पूरा कर रही है, वो उसका आरपीएम बोलता है, वो उसका आरपीएम होता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आरपीएम रोटेशन पर मिनट
किस मोटर का ज़्यादा होगा, एसी मोटर का या डीसी मोटर का। बेसिकली जो हमारी एसी मोटर्स होती हैं वो तकरीबन 3000 आरपीएम तक ही पाई जाती हैं। मोस्टली जो हम एसी मोटर्स का यूज़ करते हैं वो 3000 आरपीएम तक ही यूज़ करते हैं। एसी मोटर्स हम तकरीबन 3000 आरपीएम तक ही यूज़ करते हैं, जबकि डीसी मोटर्स जो हमारी होती है ना वो बड़े स्केल पे यूज होती हैं, उनकी आरपीएम भी ज़्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीसी मोटर्स का आरपीएम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एसी मोटर्स। जो हमारे सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन का आरपीएम भी 350, जो पुराने सीलिंग फ़ैन होते थे उनमें 350 होता है, जो आजकल आ रहे हैं उनमें 600, और कुछ कंपनियां हमें 800 से 900 आरपीएम तक देती हैं। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल। केबल और वायर में क्या डिफरेंस है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो है केबल और वायर में डिफरेंस। केबल और वायर में क्या डिफरेंस है। केबल और वायर में अगर डिफरेंस की बात करेंगे, जो वायर होता है वायर पे हम इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करते। जो भी कंडक्टर भी बोलते हैं इनको, जो भी कंडक्टर जिस पे हम इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे वो वायर कहलाएगा। जो ओपन कंडक्टर्स होते हैं वे सारे वायर की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो स्ट्रैंडेड हो या सॉलिड कंडक्टर हो। जैसे दो तरह के होते हैं ना, एक सॉलिड स्टेट में होता है मतलब सिंगल कंडक्टर ही, या स्ट्रैंडेड जिसमें पतले पतले तार होते हैं वो होते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो ये अगर इन पे इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं की गई है तो ये है हमारे वायर की कैटेगरी में, तार की कैटेगरी में, तो हम इनको तार बोलेंगे। लेकिन अगर इन पे इंसुलेशन कर देते हैं, अगर हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, हम अगर इंसुलेशन कर देते हैं इसके ऊपर, रबड़ की जो इंसुलेशन की जाती है, अगर वो इंसुलेशन हम इस पर दे रहे हैं तो वो हम केबल कहलाएगी इस समय, तब वो केबल कहलाएगी। तो ये वायर और केबल में डिफरेंस होगा। अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, सिलेक्शन ऑफ एमसीबी। सिलेक्शन ऑफ एमसीबी कि हम एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सा जवाब यही होगा कि सबसे पहले हम पोल चेक करेंगे कि हमें कितने पोल की एमसीबी चाहिएगी। जैसे हम सिंगल फेज कनेक्शन के लिए अगर एमसीबी सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम 2 ही पोल के एमसीबी को सिलेक्ट करेंगे। 3 फेज की सप्लाई के लिए हम 4 पोल एमसीबी का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे पावर रेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे चेकलिस्ट बनाते हैं। पहले हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ पोल्स। पहले हम करेंगे पोल का सिलेक्शन के एमसीबी कितने पोल की है। दूसरा जो हम उसमें देखेंगे उसकी पावर रेटिंग। पावर रेटिंग जैसे हमारे पास 16 एम्पियर का लोड है, जो हमारे पास लोड है वो 16 एम्पियर का है, तो हम उस कंडीशन में 20 एम्पियर की एमसीबी का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम जो भी एमसीबी यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा 25% ज़्यादा लोड पे, मतलब इतना साइज होना चाहिए एमसीबी का कि अगर थोड़ा ज़्यादा लोड भी आ जाए तो उसको बियर कर सके, एमसीबी उसको झेल सके। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 25% तक एडिशनल साइज लेते हैं एमसीबी का। अब वो द लोड, द रेटिंग लोड, अब वो द रेटिंग लोड। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनका हमने अभी भी सॉल्यूशन निकाला है। अक्सर ये 5 क्वेश्चन अक्सर इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।